नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए पर्यावरण पढ़ेंगे। पर्यावरण से संबंधित हमारे स्टैटिक जीके में प्रश्न आते हैं, तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने विज्ञान के पढ़े हैं, हमने इतिहास के भी पढ़े हैं। हम इसमें रिवीजन सीरीज में ऐसा करेंगे कि 100 प्रश्न का रिवीजन करते रहेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे सारे सब्जेक्ट तैयार भी हो जाएंगे और आसानी से हमको याद भी हो जाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको यहीं पर पूरा एक साथ में याद हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, यानी अवश्यंभावी कह सकते हैं। हो सकता है इन्हीं में से सीधे आपको प्रश्न वहां पर परीक्षा में मिले। पर्यावरण, सबसे पहले जो इसकी महत्वपूर्ण प्रश्न केवल पर्यावरण पर आते हैं, फिर इसके खंड वाइज हम पूरा देखते चलेंगे। आप बस पूरा वीडियो देखते रहिएगा, आपको यहीं पर याद हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणें। देखिए, हम आपको एमसीक्यू में भी पढ़ा सकते हैं, तो एमसीक्यू में क्या है, ऐसे पहले हम 4 ऑप्शन आपको बताएं, फिर हम उसके बाद एक उत्तर सही बताएं। ये बहुत ज़्यादा समय आपका खराब करेगा। सीधे सीधे प्रश्न और उत्तर पढ़ेंगे। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। ये कई बार आपको अल्ट्रा वायलेट रेज भी लिखा हुआ मिल सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? यह पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में गैस कौन सी मिलती है? CO2 अधिकतम मात्रा में मिलती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। यह आपके कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रमुख स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का दहन। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैसें हैं? तो यह आपकी SO2 है और NO2 है। इनके सहयोग से अम्लीय वर्षा कराई जाती है। सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा ताप फंसाने वाली गैस कौन सी है? मीथेन है, यानी सबसे ज्यादा ताप इसमें रहता है ग्रीन हाउस गैस में। मीथेन कहाँ मिलती है? धान के खेत में आपको मिलेगी। ये प्रश्न आपको पूछा गया था कि धान के खेत में कौन सी गैस मिलती है। दलदली जगहों पर आपको मीथेन गैस मिलती है। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? यह समताप मंडल में पाई जाती है। भूगोल में भी हमने आपको पढ़ाया है, 4 जो हमारी लेयर होती हैं, तो उसमें समताप मंडल में ओजोन पाई जाएगी। ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का उपयोग कहाँ होता है? CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रिज, AC और स्प्रे में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 1992 में रियो दी जेनेरियो ब्राजील की एक जगह है, वहां पर हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से संबंधित है। यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल कब ज्वाइन किया? 1997 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यह ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। ओजोन परत पाई कहां जाएगी? समताप मंडल में। गंगा एक्शन प्लान, इसको कई बार GAP भी लिखा मिल जाता है। यह कब शुरू होता है? 1985 में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वृक्षों की कटाई रोकना। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेता कौन था? मेधा पाटकर। ये आपसे कई बार पूछा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? 1988 में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में वन क्षेत्र का आदर्श लक्ष्य कितना रखा गया है? 33% रखा गया है। हम आपको वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई है इस बार, वो भी पढ़ाएंगे, उससे भी प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप कोई और परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे PCS हो गया, मेंस वगैरह लिखने की भी तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर निबंध सीरीज बहुत अच्छी चलाई जा रही है, जिसमें आपको निबंध पढ़ाए जाते हैं। मेंस के आंसर प्रैक्टिस आपकी रेगुलर कराई जाती है। आप चैनल सब्सक्राइब कर रखिएगा, तो आपको ये सारी चीजें हमेशा मिलती रहेंगी।
भारत में कुल वन क्षेत्र लगभग कितना है? 21 से 22% है और होना कितना चाहिए? 33%। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। इसको साइलेंट घाटी भी लिखा हुआ मिल सकता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित किया गया? 1974 में। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसके बाद आते हैं हम प्राकृतिक संसाधन पर। प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? औद्योगिक और वाहन धुआं। जो धुआं होता है, धुएं का प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा भी होता है और बहुत करसैला टाइप का होता है, यानी आंखों में जलन पैदा करता है। WHO के अनुसार सबसे खतरनाक प्रदूषक गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। जल प्रदूषण मापने के लिए कौन सा सूचक प्रयोग होता है? BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये इंपॉर्टेंट है, आपका PCS में पूछा गया था। रेड डाटा बुक किसके लिए है? संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पहला बायोस्फीयर 1986 में बनता है, नीलगिरी। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन। पहला कौन सा है? नीलगिरी, और बड़ा कौन सा है? सुंदरबन। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। यह उत्तराखंड में है, 1936 में बना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1972-73 में शुरू हुआ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है? एक सींग वाला गैंडे के लिए है, 1972-73। एक सींग वाला गैंडा जो है ये काजीरंगा में क्या मिलेगा? एक सींग वाला गैंडा। गिर अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात। यहाँ पर एशियाई शेर मिलते हैं। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ये डाटा आपका समय के हिसाब से बदलता रहता है, तो इसको हमें देखते रहना है। आप जिस भी समय आप वीडियो देख रहे हो, यदि आप मान लो कुछ दिन बाद देखेंगे तो उस समय का डाटा आप इसमें देखेंगे। सबसे अधिक घनत्व वाला वन राज्य कौन सा है? मिजोरम। भारत का पहला इको मार्क उत्पाद कौन सा है? साबुन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, क्योंकि हम लोगों का नजर साबुन की तरफ तो जाता ही नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा प्राकृतिक कारण क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट। देखो, जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में गैसें, लावा और धुआं वगैरह सब निकलता है, और यह एकदम से पर्यावरण में फैल जाता है, इसलिए सबसे बड़ा प्राकृतिक कारण इसको कहा गया है। मिनीमाटा रोग किससे होता है? पारा से, मरकरी से। इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम प्रदूषण से। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषक से होता है? नाइट्रेट से। ये आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, इधर रोग दे देगा, इधर किससे होने वाले कारक दे देगा, फिर कहेगा मिलान करो। शोर प्रदूषण की सीमा WHO के अनुसार कितनी होनी चाहिए? 45 डेसिबल की। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? CO2। सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला परितंत्र कौन सा है? महासागर। ग्रीन बेल्ट किस लिए बनाई जाती है? प्रदूषण कम करने के लिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? हिमालयन, इंडो बर्मा, इंडो मलय। पर्यावरण शिक्षा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। यह भी इंपॉर्टेंट है। सतत विकास शब्द का प्रचार किस रिपोर्ट में किया गया? ब्रटलैंड रिपोर्ट। कब आती है? 1987 में आती है। तब हम सतत विकास की अवधारणा समझ पाते हैं। IPCC का पूरा नाम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये नाम पूछा जाता है IPCC का, क्योंकि इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। और ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होंगी? CO2 है, HCH4 है, N2O है और O3 है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ओजोन भी इसमें थोड़ी शामिल होती है, मीथेन भी इसमें होती है। जलवायु परिवर्तन पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो दी जेनेरियो में, ब्राजील में है। ये 1992 में हुआ था। समुद्र स्तर बढ़ने का क्या कारण है? ग्लेशियरों का पिघलना। जलवायु परिवर्तन से कौन सी फसल सबसे पहले प्रभावित होती है? गेहूं और धान की।
पेरिस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे करना। 1.5 के आसपास तक पहले इनका योजना थी। भारत ने पेरिस एग्रीमेंट कब स्वीकार किया? 2016 में। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एल नीनो घटना किससे संबंधित है? प्रशांत महासागर का तापमान वृद्धि। ला नीना, इसको नीना भी बोलते हैं, निन्या तो ठीक है, ला नीना भी बोलते हैं, समुद्री तापमान कम करती है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान कौन से क्षेत्र का है? ऊर्जा उत्पादन का। वैश्विक CO2 उत्सर्जन में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। जलवायु परिवर्तन से कौन सी बीमारी बढ़ती है? मलेरिया और डेंगू। हिमालय में ग्लेशियरों का मुख्य नुकसान क्या है? हिम जल स्तर में वृद्धि। समुद्री जीवन पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है? मूंगे और मछलियों का विनाश। ग्रीन हाउस गैसों की माप के लिए प्रयोग होने वाली इकाई कौन सी है? टन। CO2 के समकक्ष है यह। जंगल की कटाई से कौन सी गैस बढ़ती है? CO2। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? किसी व्यक्ति देश द्वारा उत्सर्जित कार्बन की मात्रा। यह भी इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए क्या आवश्यक है? ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण। कौन सी गैस मुख्य रूप से वाहनों से निकलती है? CO और NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल कौन सा है? क्योटो 1997, जिसमें भारत शामिल होता है। भारत में पहले सोलर पार्क की स्थापना कहाँ हुई है? राजस्थान में। उसका कारण यह है क्योंकि राजस्थान में धूप बहुत मिलती है, ऊर्जा बहुत मिलती है सौर की, इसलिए वहां स्थापित किया गया था। समुद्र का तापमान बढ़ने का क्या खतरा है? समुद्री तूफान आएगा और बाढ़ आ जाएगी। ग्लेशियरों में घुलने वाली पानी से क्या खतरा है? तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आएगी। वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण कौन सा प्राकृतिक आपदा बढ़ती है? सूखा और बाढ़। वैश्विक वार्मिंग से कौन सी प्रजातियां खतरे में है? पेंगुइन, पोलर और भालू। जैव विविधता का मतलब क्या है? जीवों, पौधों और पारिस्थितिकी की विविधता। जैव विविधता में 3 स्तर कौन से हैं? जीन, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र। भारत के जैव विविधता कानून कब बनता है? 2002 में। और भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 अब तक। जैव विविधता के हॉटस्पॉट कितने हैं भारत में? 4 हैं, ये पूछे जाते हैं। गिनती कई बार पूछ ली जाती है, कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं। प्रमुख कौन से हैं? हिमालयन है, इंडो बर्मन है, इंडोमलय है, सुंदरवन है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। वन्य जीव संरक्षण का पहला अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कहाँ लागू है? भारत के वन्य अभ्यारण्य। ताजमहल के पास प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र क्यों है? स्मारक की सुरक्षा के लिए, क्योंकि उसका रंग बदलने लगा था। जैव विविधता संरक्षण में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए किस परियोजना की शुरुआत की गई है? प्रोजेक्ट टाइगर की। गंगा में प्रदूषण कम करने के लिए कौन सा अभियान है? गंगा एक्शन प्लान, जिसको हमने क्या बताया था? GAP भी मिलेगा लिखा हुआ। ई वेस्ट का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ई कचरे में मुख्य तत्व कौन से हैं? सीसा, पारा और कैडमियम। भारत में ई कचरा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? 2016 में। प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के लिए कौन सी पहल है? प्लास्टिक फ्री इंडिया। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जागरूकता और संरक्षण। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता में संबंध क्या है? जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को खतरे में डालता है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 104, 2025 तक। यदि इसको आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो उस समय के आप देख लीजिएगा। भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 566, 2025 तक। सतत विकास के 3 स्तंभ कौन से हैं? पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था। प्रदूषण को रोकने के लिए 3R का मतलब क्या है? रिड्यूस,
रीयूज और रिसाइकिल। भारत का पहला ग्रीन बिल कौन सा था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो यह आपके पर्यावरण के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो थे उन्हें आपने पढ़ा, और आगे के जो जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ऐसे ही हम सीरीज लाते रहेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी ग्रुप डी की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाए। सारे सब्जेक्ट का हम ऐसे आराम से पढ़ा देंगे जिससे आप कम समय में चीज़ें सीख जाएं। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा और लोगों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।